गुजरांवाला में नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान चौधरी गुलाम मुस्तफा अंसारी, चेयरमैन डिवीजन गुजरांवाला रबनवाज अंसारी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान कर्नल मुमताज खान नियाजी और नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हाफिजाबाद अली मुर्तजा चद्दड़ ने खिताब किया। नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के डिवीजनल चेयरमैन जनाब रबनवाज अंसारी ने अपने खिताब में कहा कि हम मुल्क के अमन और सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए हम वक्त कोशां हैं और मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इलाकाई सियासी समाजी शख्सियात सब मेरे लिए बसीयत बेटा बसीयत भाई खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम गुजरांवाला की टीम मरकज़ इस्लामाबाद को, जिसमें मरकज़ी चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफा अंसारी साहब, कर्नल मुमताज खान नियाजी साहब, इसी तरह एक तवील मरकज़ी दोस्तों की नामों की लिस्ट है जिसे हम खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह एक मखसूस सी 2 मिनट की बात करना चाहता हूँ मैं, इसलिए कि मेरे मरकज़ी ओहदेदारान, मेरे डिविज़नल दोस्त बाब जो मुझसे सीनियर भी हैं, एज में भी अनालज में भी, डिविज़नल चेयरमैन गुजरांवाला की हैसियत से मैं अपनी गुजरांवाला की पूरी बॉडी को खुश आमदीद कहता हूँ। इस मौका पर इलाकाई दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो इस टोटल सफ़र में मैं अपने मरकज़ी कायदीन को, जो के बाद मरकज़ी चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफा अंसारी साहब के मुकम्मल R2Z नोटिस में है कि आज मैं यहाँ कौन सा सफ़र तय करके आज यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे काफ़ी पंडाल में बैठे दोस्त जानते हैं, जो के बाद जिस पे अब क्रिमिनल इलाकाई और जहाँ जहाँ भी ये दोस्तों ने मैसेज सुना या सुनेंगे, जिस पे कर्नल साहब ने क्रिमिनल लोगों को शटअप कॉल दी है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं इसी शुक्रिया के साथ, जो मेरे दोस्त आए हैं वो मेरे सर का ताज हैं, मेरे भाई हैं, उनका आना, यहाँ चल के बैठना, बात करना, यहाँ वक्त गुजारना, इंशाल्लाह मेरे समेत मेरे साथी, मेरा ख़ानदान इस बात को याद रखेगा, भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। एक छोटी सी बात करके इजाज़त चाहूँगा को मेरे इलाकाई साथियों के लिए है ये बात ज़रूरी, जो हल्का PP नाट और इर्द गिर्द यूसीज से तल्लुक़ रखते हैं, कि हमने जदोजहद की कौमी अमन कौंसल पे एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क में भूचाल आया हुआ है कि मैडम नौरीन फ़ारूक कौमी अमन कौंसल की ओहदेदारान हैं, जो कि उन्होंने पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की, जिस पे PTI का बल्ला गुम हो गया। वो बात जो आज के राग लापा जा रहा है, सियासतदान कुछ आजकल स्पीच कर रहे हैं अपने जलसीज में कि यूथ हमारे साथ है, कोई कह रहा है यूथ हमारे साथ है। यूथ को ये बात समझने की ज़रूरत है, मैडम नौरीन फ़ारूक कौमी अमन कौंसल की ओहदेदार थी, हमारी आपी हैं, हमारी सब दोस्तों की बड़ी हैं। वो उन्होंने, उनकी मौक़िफ़ क्या था, उनकी पिटीशन का मौक़िफ़ क्या था, वो हक की बात है। वर्कर की जंग लड़ रही थी और आज वर्कर को ही खड़ा कर दिया गया है सामने। कोई आपके साथ कुछ आर्मी जी ऐसा कर रही है, आर्मी फलां जमात को लेके आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम नौरीन फ़ारूक साहबा ये बात कर रही हैं कि मेरा उस फॉर्म में नाम है जिस फॉर्म में PTI रजिस्टर्ड हुई।
पैराशूटर आए अचानक, उन्होंने असम्बलियों में टिकटें ली, असम्बलियों में गए, वजीर बन के स्क्रीनों पे बैठ के वर्कर को समझा रहे थे। वर्कर कल भी डंडे खा रहा था, आज भी खा रहा है। अब हम अपने हल्के में आ जाते हैं। हमारे हल्के में कौन सा तरक्याती 3.5 सालों में कारनामा सर अंजाम दिया है? सुवाई चंद्र के गांव में गोलियां बरसाई पीटीआई के कैंडिडेट ने, क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट किया, और क्या किया? मैं ऑनलाइन कह रहा हूं। तो दोबारा मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जो हो रही है डिबेट, मेरे यंग यूथ भाई इस बात को समझें कि मैडम नौरीन फरूक साहबा कह रही हैं कि पार्टी पे पैराशूटर का कब्जा हो चुका है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं मेरिट पे, जो वर्कर जिसको इलेक्ट करेगा वो ओहदेदार बने, वो पार्टी के फैसले करे। पर बहुत बड़ा जी आ गया तूफान मुल्क में कि कौमी अमन कौंसिल की ओहदेदार ने बल्ला छीन लिया। जी भाई, बल्ला छीन नहीं लिया, बात समझने की जरूरत है हमारे नौजवानों को कि ये बात ऐसे नहीं है जैसे समझाई जा रही है। कुछ हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के दोस्त हैं जो बात स्क्रीनों पे बैठ के अपने वामो नास को और पाक फौज में दूरियां पैदा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पाक फौज हमारी है। देखिए, एक बात समझने वाली है, एक लाइन में सब समझ बाशऊर दोस्त समझ जाएंगे कि यार सियासी पार्टियां आप स्क्रीनों पे रोजाना देखते हैं, वो उधर चला गया, तीसरा उधर चला गया, चौथा उधर चला गया। पाक फौज हमारी एक ही है और ये ही रहनी है। पाक फौज जिंदाबाद। इसी आखिरी लाइन के साथ इजाजत चाहता हूं कि एक तो आज मैं जहां खड़ा हूं, ये अल्लाह पाक के बाद मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। दूसरा, मैं सब दोस्तों से कहूंगा कि यार अपने वालिदैन की इज्जत किया करें, सब भूल कर वालिदैन की इज्जत किया करें। हम बचपन में हजारों गलतियां करते हैं, वालिदैन बर्दाश्त करते हैं, तो अगर बुढ़ापे में वालिदैन कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उनसे गुस्से ना हो जाए। ये बहुत नायाब हीरे हैं, अपने वालिदैन की इज्जत करें सब। एक तो मेरा ये मैसेज है। दूसरा, मेरी जो नए ओहदेदारान हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और अपने नए ओहदेदारान बिलखसूस हल्का PP-59 से जो भी दोस्त हैं, इसमें पूरे मुल्क में टीवी स्क्रीनों पे भूचाल आया हुआ है जी। नून लीग आ रही है जी भाई, आर्मी के जो ऑफिसर हैं चंद, वो नून लीग को वजीर आज़म बना रहे हैं जी। तो हम भी पाक फौज के सिपाही हैं, अमन कौंसिल का हर ओहदेदार पाक फौज का सिपाही है। हम जो भी ओवरऑल जो भी पार्टी पाक फौज के घरों पे हमले करेगी, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं। इतना किसी में जोर आया था तो मियां नवाज शरीफ के घर पे हमला करता, असद जरदारी के घर पे हमला करता, मौलाना फजल रहमान के घर पे हमला करता। पाक फौज पे, पाक फौज के वो असासे जला दिए गए जिसमें पूरी दुनिया ने हत्याकामेज खबरें चलाई हमारे बारे में। पाकिस्तान का इमेज कहां से कहां चला गया। पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह। और मरकजी ओहदेदारान की मुशावरत से, कौमी अमन कौंसिल की क़यादत की मुशावरत से मैं ये कहना चाहता हूं अपने दोस्तों को कि हल्का PP-59 का अखलाकी तौर पे हुकूमत किसी की थी। सड़कें हमारे इलाके में बिलाल फरूख तारड़ ने दाखिल की हैं, इसको कौन जितला सकता है? ये सच है, कड़वा सच है हमारे सब के लिए।
इसलिए हम इंशाल्लाह, मैं और मेरे साथी पीपी नाट गुजरांवाला का इंशाल्लाह 8 फरवरी की शाम को बिलाल फरूख तारड़ साहब को MPA बनाएंगे इंशाल्लाह। इसी से इजाज़त चाहता हूँ।